नमस्कार दोस्तों। मेरे पास एक सवाल आया है कि सदगृहस्थ का कर्तव्य क्या है। सदगृहस्थ, पहले तो लोग गृहस्थ ही नहीं बन पाते हैं, तो सद तो बहुत बाद की बात है। तो गृहस्थ का धर्म ही क्या है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो आपका कुछ तो कर्तव्य है, धर्म है, आप उसको निभाएं। जैसे आपने किसी को विवाह करके अपने घर लेकर आते हैं, जैसे, तो वो पूरी की पूरी आप पर डिपेंड होती है और उसके बहुत सारे सपने होते हैं। अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़ कर के आना, तो कितना भरोसा और विश्वास रहता है जो वो अपने मायके से ससुराल आती है। इस चीज़ को अगर लड़के वाले समझ जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली बात, उसको बेटी मानना, जैसे बोलते हैं हमारी बहू तो हमारी बेटी जैसी है, ये बेकार की बातें हैं। बहू बहू ही होती है, उसको बहू ही रहने दें, लेकिन उसका सम्मान करें, उसका सम्मान करें। एक, अगर उसको आप आत्मा के हिसाब से समझते हैं, बहू तो है लेकिन उसमें भी आत्मा है, अगर इसके हिसाब से सोचेंगे तो सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। सास ससुर, फिर उसके पति, उसके भी जो भाई बहन लोग हैं, सारे लोग। तो ये कब पॉसिबल है? जब सारे लोग यथार्थ गीता का अध्ययन करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, कर्म करेंगे। उसमें जो कर्म बताया गया है, कर्म बस वही है, एक ही है जो श्री कृष्ण ने कहा है गीता में। और वो जितना स्पष्ट है यथार्थ गीता में, आप अध्ययन करें उसको तो आपको पता चलेगा। तो जो भी यथार्थ गीता अध्ययन करेगा वो समझेगा कि कर्म क्या है, और कर्म को समझ करके चला फिर उससे गलतियां कम से कम होंगी। आगे चलकर तो गलती होगी ही नहीं उससे, इतना मन उसका धुल जाएगा और उससे फिर गलती तो हो नहीं सकती। तो जब वो चलना शुरू करेगा तब भी उसके यहाँ अगर कोई आती है बहू के रूप में, भाभी के रूप में, पत्नी के रूप में, जो भी है, और वो यथार्थ गीता के अनुसार कर्म कर रहा है, तो फिर उससे गलतियां नहीं होंगी। वो सोचेगा सामने वाली भी एक आत्मा है, फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार वो करेगा। तो उसको भी वहाँ सेट होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। तो जा कर के जो लड़का उसको ब्याह करके लाया है, तो वो एक सदगृहस्थ का सोचिए, तो वो पहले पायदान पे खड़ा है कि पत्नी को पत्नी का सम्मान दिया उसने। फिर आगे चल कर के बच्चे, उनको भी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी उसने, कर्तव्य से पलायन नहीं किया। गृहस्थ का धर्म बहुत कठिन है, सबसे कठिन है, सबके बस की बात नहीं है सदगृहस्थ होना। बहुत कम लोग हो पाते हैं, बहुत कम लोग हो पाते हैं, गृहस्थ ही नहीं हो पाते हैं, तो सदगृहस्थ की तो बात ही क्या है। फिर से वही बोलूँगी मैं। तो सदगृहस्थ होने के लिए सबसे पहले तो पत्नी का आप अच्छा ख्याल रखेंगे, बच्चों का मतलब परवरिश सही ढंग से करेंगे, साथ ही अपने माता पिता हैं उनका तो ख्याल रखना ही है आपको। फिर बहुत सारे ऋण होते हैं, तो उन ऋण को, पितृ ऋण, फिर देव ऋण, ये सब हैं, वो सबको भी करना, मतलब बहुत सारा काम रहता है। उसमें से अगर आप कुछ ज़्यादा, मैं नहीं अभी डिटेल में बोलूँगी, बस इतना कि आप अपने घर के प्रति एक जिम्मेदार जो भी है, बेटा, पति, भाई, पिता, इतना करने के बाद आपके पास कुछ बचता है, तो आप जो भी परिचित में, जानकारी में है आपको कि कोई ज़रूरतमंद है, तो उसको आर्थिक रूप से सहायता करना।
वस्त्र आदि दान करके उसके दान करना, ये कहना गलत होगा, सहयोग करना ये सही रहेगा। मनुष्य क्या दान करेगा, उसकी क्षमता के बाहर है। तो सहयोग कुछ कर दिया और आय का 10वां हिस्सा दान में जाएगा, इतना तो उसको करना ही है। और 10वां हिस्सा वो थोड़ा और ज़्यादा भी अगर दान कर देता तो गलत तो नहीं होगा, जितना बन पड़े आप कर रहे समाज के लिए। और उसके बाद यथार्थ गीता का अध्ययन भी कर रहे हैं, तो आपको खुद ही पता लगेगा कि सदगृहस्थ का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या करना चाहिए आपको पता लगेगा, क्योंकि आगे चलकर के आपको कर्म करते करते ना सब भूतों में वो ईश्वर का दर्शन होगा। मनुष्य की तो बात ही क्या है, हर जीव में। तो हर एक के साथ आप समदर्शी बनते जाएंगे, तो हर एक के साथ आपका व्यवहार जो है बहुत ही मानवोचित होगा, जिससे कि परमात्मा प्रसन्न होंगे, आपको समय समय पर जानकारी देंगे। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ, ये बस कहीं पढ़ लिया और मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं है। तो यथार्थ गीता के अनुसार चलते हुए आज मुझे बहुत साल हो गए, तो मुझे बहुत ही फायदा हुआ है और जगह जगह परमात्मा ने बहुत मदद की है और मेरे कामों से वो संतुष्ट हुए हैं, ये मुझे बहुत पता लगा है, बार बार पता लगा है। तो पहले तो आप एक गृहस्थ बने और सदगृहस्थ बाद में बनेंगे आप। तो जितना बताया पहले इतना ही करें। आगे चल कर के आपको तीर्थों में भी जाना है, दान पुण्य भी करना है, ये भी है। तो जैसे आप कर्म करना शुरू करेंगे ना, आपको वो सब पता चलता जाएगा। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। नमस्कार।